डू यू नो रूटीन फॉलो करना ही तुमको एवरेज बना रहा है। एलेक्स हर्मोजी ने बिना कोई रूटीन फॉलो किए $100 मिलियन का एम्पायर बिल्ड किया और इस माइंडसेट को नाम दिया एंटी रूटीन। अगर तुम भी रूटीन फॉलो करते हो, प्रोडक्टिविटी हैक्स ट्राई करते हो, बट ग्रोथ की फील नहीं आती, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास में क्लियर सिस्टम होगा जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स कर देगा। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट। इंडिया में हसल कल्चर काफी ग्लोरीफाई किया जाता है। सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, फिर काम पे बैठो, काम से आने के बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करो। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम काम कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर काम कर रहे हो। और सच बात यह है कि डूइंग मोर डजंट मीन अचीविंग मोर। MIT की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग एक्चुअली हर्ट्स आवर ब्रेन। फिर भी हम सब कुछ एक साथ करने का ट्राई करते हैं। इससे हमें रिजल्ट्स तो नहीं मिलते, बस स्ट्रेस मिलता है। देखो, एक सिंपल सा रूल है, व्हेन यू से यस टू समथिंग यू से नो टू एवरीथिंग एल्स। अगर मैं रील्स स्क्रॉल करने को यस कर रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी पढ़ाई को नो बोल रहा हूँ। तो जो पहला माइंडसेट शिफ्ट हमें लाना है वो है स्टॉप डूइंग मोर। अपनी लाइफ में उन 2-3 चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करें। इसके अलावा बाकी सारी चीजों को या तो डिले करो, डेलीगेट करो या फिर डिलीट करो। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड किलर ऑफ प्रोडक्टिविटी विच इज कांस्टेंट कम्युनिकेशन। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमेशा अवेलेबल रहें। व्हाट्सएप, ईमेल, टीम्स हमेशा पिंग करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि सबको रिप्लाई करना प्रोफेशनलिज्म है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज ऑफिस वर्कर अपना 28% टाइम सिर्फ ईमेल का रिप्लाई करने में वेस्ट करता है। सोच के देखो, तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो और सडनली एक ईमेल आता है, तुम उसे रिप्लाई करने के लिए ओपन करते हो और देखते ही देखते तुम्हारे 20 मिनट निकल जाते हैं। यहाँ हम दूसरा माइंडसेट शिफ्ट लाते हैं, सेलेक्टिव कम्युनिकेशन। तुम अपने कम्युनिकेशन को फिल्टर करो और सिर्फ उन लोगों पर, उन चीजों पर, उन प्रोजेक्ट्स पर टाइम लगाओ जो तुम्हारे गोल्स को सर्व करती है। तुम्हारे पास रिप्लाई करने का टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन है। टाइम होना वर्सेस ऑब्लिगेशन होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और अब सबसे बड़ा ट्रैप, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तुम यूट्यूब पर सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो एग्जीक्यूशन को अवॉइड करने के लिए। तुम लर्निंग से प्रोडक्टिविटी की फील लेने की कोशिश कर रहे हो विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल वर्क। हमें खुद से पूछना चाहिए, हाउ मच आर वी एक्चुअली अप्लाइंग। देखो, लर्निंग कंफर्टेबल है, एग्जीक्यूशन अनकंफर्टेबल है। तो सक्सेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन में। MIT की एक शॉकिंग रिसर्च ये बोलती है कि ऑनलाइन कोर्सेज के कंप्लीशन की रेट अराउंड 3% है। मतलब 97% लोग ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करते हैं बट उन्हें फिनिश नहीं करते। तो अब सोच के देखो कितने से लोग नॉलेज को अप्लाई करते होंगे। तो यहाँ हमारा तीसरा माइंडसेट शिफ्ट आता है, एक्शन ओवर इन्फॉर्मेशन। तो एक्शन के बिना नॉलेज एक जिम मेंबरशिप की तरह है, जब तक यूज नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सीखो सिर्फ उतना जितना तुम तुरंत अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करो बिना डिले के। जब तुम ये तीनों माइंडसेट अप्लाई करोगे तो तुम्हारा दिन एकदम स्ट्रक्चर्ड लगेगा बिना किसी रिजिड रूटीन के। और ये तुम्हें उन लोगों से डिफरेंशिएट करेगा जो सिर्फ बिजी दिखते हैं बट प्रोडक्टिव होते नहीं। और ऐसा हमेशा नहीं करना जस्ट व्हेन यू हैव अ बिग गोल टू अचीव। कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, कोई सर्टिफिकेशन का एग्जाम क्रैक करना है या अपनी जॉब स्विच करने के लिए पढ़ाई करनी है, तब यू कैन गेट इनटू दिस माइंडसेट। बट पहले ही वार्न कर देता हूँ, फोमो ट्रिगर होगा बहुत भयंकर। व्हाट इफ आई मिस समथिंग वाली फीलिंग आएगी, तो इग्नोर दैट फीलिंग, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। वैसे लाइक बटन दबाने से भी प्रोडक्टिविटी डबल होती है। साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, बट ट्राई करके देख सकते हो। देखो, माइंडसेट शिफ्ट हो गया और तुम ये भी समझ गए कि ज्यादा काम इज नॉट इक्वल टू ज्यादा ग्रोथ। बट अब सवाल यह है कि करना क्या है। तो अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स दूंगा जो इन माइंडसेट को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये स्टेप्स कंफर्टेबल तो नहीं है बट दे वर्क बिकॉज आई हैव ट्राइड देम। स्टेप 1 साउंड्स एक्सट्रीम बट इट वर्क्स, सोशल मीडिया डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोशल मीडिया को परमानेंटली डिलीट कर दो। इट मीन्स कि तुम सोशल मीडिया को यूज करो अपने टर्म्स पर। तुम्हें पता है ग्लोबल एवरेज स्क्रीन टाइम अराउंड 6.5 घंटे है। इसका मतलब तुम्हारे पास एक ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब जितना एक्स्ट्रा टाइम है। तो सबसे पहले फोन से सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो। अगर यूज करने ही है तो डेस्कटॉप पे यूज करो। डेस्कटॉप पर रील्स इजीली स्क्रॉल नहीं होती, तो चांसेस हैं दैट यू विल सेव योर टाइम। नेक्स्ट स्टेप फोन के कंजम्पशन से रिलेटेड है, बी अनरीचेबल। ट्राई टू स्विच ऑफ योर फोन व्हाइल यू आर वर्किंग। मैं पोमोडोरो मेथड यूज करता हूँ। इसमें 25 मिनट्स तक फोन स्विच ऑफ करके काम करना होता है एंड देन नेक्स्ट 5 मिनट्स तक यू कैन यूज योर फोन, देन रिपीट अगेन। तुम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते और तुम्हें सबको रिप्लाई करना भी नहीं चाहिए। गेट ए न्यू नंबर, 1 फॉर वर्क एंड 1 फॉर क्लोज कॉन्टेक्ट्स। इसमें तुम्हें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, व्हाट इफ देयर इज एन इमरजेंसी। तो भाइयों, याद करके देखो लास्ट 6 मंथ्स में कितनी इमरजेंसीज फेस करने को मिली। तुम्हारा ब्रेन हर नोटिफिकेशन को इमरजेंसी समझता है। स्टेप 3 इज अनकंफर्टेबल बट इट विल चेंज योर गेम, क्रिएट ब्लैंक स्पेसेस। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग एक क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, हर तरफ प्लेयर्स, हर तरफ नॉइस। कोई एक फोकस चूज करो, फिर चाहे वो जॉब स्किल इंप्रूव करनी हो या कोई बिजनेस ग्रो करना हो या कोई क्रिएटिव स्किल मास्टर करनी हो। इसके अलावा सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से कट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोडिंग करते हो तो एक साथ फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोशिश मत करो। पहले फोकस करो या तो फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे। तुम्हारे दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब होता है? जब भी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट 30 डेज तक पूरे दिन में 3-4 घंटे का एक ब्लॉक सेट
सेट करो। इसमें तुम्हें सिर्फ एक प्रायोरिटी टास्क पर काम करना है जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड हो। इसके बाद आता है स्टेप 4, टेक मैसिव एक्शन। ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा बट तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की कमी। इसका एक बेहद सिंपल सोल्यूशन है, नेक्स्ट 6 मंथ तक नो न्यू बुक्स, कोर्सेज और वर्कशॉप्स। जब भी कुछ सीखो उसका एक एक्शन स्टेप तुरंत इंप्लीमेंट करो और लर्निंग के ऊपर एक हार्ड लिमिट रखो, जैसे मैक्सिमम 30 मिनट्स एवरी डे। इसके अलावा सिर्फ एग्जीक्यूशन। हर नई वर्कशॉप से पहले खुद से पूछो क्या मैंने जो सीखा है उसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जीक्यूशन के बिना लर्निंग सिर्फ डोपामाइन है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5, किल आज संडे है माइंडसेट। हमें वीकेंड को भी नॉर्मल डेज की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करना होगा। हम वीकेंड आते ही चिल मोड में नहीं आ सकते। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 41% एम्प्लॉइज मंडे को वीक का वर्स्ट डे कंसिडर करते हैं। तो अगर तुम वीकेंड पे चिल कर रहे हो तो लॉजिकली यू आर वर्किंग ओनली फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। इफेक्टिवली तुम्हारे पास में सिर्फ 4 प्रोडक्टिव डेज हैं और वीकेंड पे तुम्हें पूरे दिन भी काम नहीं करना है। अगर 2-3 घंटे का एक फोकस सेशन भी रखोगे तो भी इट विल टेक यू फार अहेड ऑफ योर कंपटीशन। और सोशल लाइफ देखो, सक्सेसफुल सोशल सर्कल भी सेम माइंडसेट रखता है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स वीकेंड आते ही टाइम वेस्ट करने के लिए प्रेशर डालते हैं देन मे बी यू नीड बेटर फ्रेंड्स। तो गाइस, अब तुम्हारे पास कंप्लीट एंटी रूटीन ब्लूप्रिंट है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर से तुम नॉर्मल रूटीन पे गए तो ये भी एजुकेशन नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए कमेंट्स में नो मोड ऑन लिखो और इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अभी भी बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी समझता है। ऐसे और ग्रोथ हैक्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।